हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट कर रहे हैं ईएनटी। ईएनटी में ईयर, नोज और थ्रोट तीन चीजें होती हैं। हमें ईयर में पढ़ते हैं मिडल ईयर, एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर। नोज में नोज एंड पैरानेजल साइनसेस। थ्रोट अभी स्टार्ट करेंगे थ्रोट को। थ्रोट में होता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, थायराइड और इसोफेगस। हम सबसे पहले लैरिंग्स पढ़ेंगे। ईएनटी में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं कहीं से भी, ऐसा कोई नहीं है कि पहले ईयर ही पढ़ना है या मिडल नोज पढ़ना है या थ्रोट पढ़ना है, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लैरिंग्स। लैरिंग्स में 10 वीडियो आएंगी, 10 टॉपिक है बुक में। सबसे पहले होगी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लैरिंग्स, उसके बाद लैरिंगोट्रैकियल ट्रॉमा, देन उसके बाद इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन, कंजेनाइटल लीजन एंड स्ट्राइडोर क्या होता है, लैरिंजियल पैरालिसिस, बेनाइन ट्यूमर ऑफ लैरिंग्स, कार्सिनोमा लैरिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉइस एंड स्पीच डिसऑर्डर्स, देन ट्रैकियोस्टोमी एंड अदर सर्जिकल प्रोसीजर्स जो कि हम करते हैं इसमें लैरिंग्स के लिए, एंड फॉरेन बॉडी इन एयरवे। तो 10 वीडियो में लैरिंग्स खत्म हो जाएगा। अभी बात करते हैं फिजियोलॉजी की, एनाटॉमी की वीडियो अगली आ जाएगी। लैरिंग्स को कहते हैं बार्किंग डॉग ऑफ लंग्स। बार्किंग डॉग्स इसलिए कहा जाता है कि जब लैरिंग्स में ऐसी कोई भी चीज जाती है जो नहीं जानी चाहिए, लैरिंग्स में सिर्फ एयर जानी चाहिए। अगर फूड, वाटर, कोई भी फॉरेन बॉडी जाएगी तो लैरिंग्स में होता है कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स से लैरिंग्स एक डॉग जैसे बार्क करता है, ऐसे लैरिंग्स में कफ आएगा, तो इसीलिए इसको बोला है बार्किंग डॉग ऑफ लंग्स। अब लैरिंग्स का मेन फंक्शन क्या होता है, कई लोगों को पता ही नहीं है। सबको ऐसा लगता है लैरिंग्स जो है वॉइस बॉक्स है तो उसका मेन फंक्शन होगा फोनेशन। नहीं, लैरिंग्स का मेन फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे। एक बात सोचिए आप कि अगर आप बोल नहीं सकते तो आप जिंदा रह जाएंगे। गूंगा आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर उसकी एयरवे में कुछ चला गया, फॉरेन बॉडी फंस गई, तो तुरंत उसकी डेथ हो जाएगी एस्फिक्सिया से। तो मेन फंक्शन जो है लैरिंग्स का होता है प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे। सेकंड फंक्शन फोनेशन है, थर्ड रेस्पिरेशन, और फोर्थ फंक्शन है चेस्ट फिक्सेशन। तो फर्स्ट देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे। एयरवे को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है स्फिंक्टरिक एक्शन, जो हमारा लैरिंग्स का इनलेट होता है, उसमें एपिग्लोटिस होता है। जब हम कोई चीज स्वैलो करते हैं, खाना, पानी, कुछ भी है, तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है तो एयरवे बंद हो गया। तो स्फिंक्टरिक एक्शन, जिसमें एपिग्लोटिस, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड और एरेक्टोइड्स जो है यूज होते हैं। थर्ड होता है रेस्पिरेटरी सीजेशन। जब कुछ खाते हैं तो हमारा रेस्पिरेशन रुक जाता है। क्यों रुकता है कि जब भी मुंह में खाना जाएगा, whenever food touches the base of tongue and posterior pharyngeal wall, the ninth nerve, glossopharyngeal nerve is stimulated and it causes respiratory cessation. रेस्पिरेटरी सीजेशन करना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर खा भी रहे हैं और रेस्पिरेशन भी हो रहा है तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके एयरवे में फूड या वाटर चला जाए। सेकंड हो गया ये, और थर्ड मैंने बताया था बार्किंग डॉग वाला, कफ रिफ्लेक्स। कोई भी फॉरेन बॉडी अगर एयरवे में जाएगी तो लैरिंग्स में क्या होगा, कफ रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा उसको बाहर निकालने के लिए। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया लैरिंग्स का, प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे। सेकंड फंक्शन है फोनेशन। फोनेशन कैसा होता है, हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल। ट्रू वोकल कॉर्ड्स नॉर्मली रहते हैं ऐसे अडक्शन में, तो जब इंस्पिरेशन किया तो हमारे लंग्स में एयर गई, तो अडक्टेड है वो बंद है। जब हम हमारे एब्डोमेन की और थोरैक्स की मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इनमें वाइब्रेशंस होता है, तो इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है वोकल कॉर्ड्स की वजह से। ये साउंड जो है स्पीच में कैसे कन्वर्ट होती है, तो इसमें मॉड्यूलेटरी एक्शन आता है हमारे लिप्स का, टीथ का, पैलेट का, फेरिंग्स का, फेरिंजियल वॉल्स का। तो ये सब वाइब्रेट करके स्पीच जो साउंड है उसको स्पीच में बना देते हैं। तो सेकंड फंक्शन हो गया फोनेशन। थर्ड फंक्शन रेस्पिरेशन। सबको ही पता है कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जरूर, लैरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ एयरवे, सो रेस्पिरेशन में उसका फंक्शन है। फोर्थ फंक्शन होता है चेस्ट फिक्सेशन। जब हमारा लैरिंग्स बंद रहता है तो हमारी जो एब्डोमिनल की और थोरैक्स की मसल है वो अच्छे से काम कर सकती है, जैसे डिगिंग में, मिक्चुरेशन में, डेफिकेशन में। तो फोर्थ फंक्शन हो गया चेस्ट फिक्सेशन। तो ये लैरिंग्स के 4 फंक्शन है। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे, सेकंड वन इज फोनेशन, थर्ड वन इज रेस्पिरेशन एंड फोर्थ वन इज चेस्ट फिक्सेशन। ये लैरिंग्स की फिजियोलॉजी है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एनाटॉमी की। थैंक यू। तो सर ये आप कौन सा पार्ट पढ़ाओगे सर ईएनटी में से? मैं ईएनटी में अभी थ्रोट से स्टार्ट कर रहा हूँ। थ्रोट में लैरिंग्स सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फेरिंग्स, थायराइड, इसोफेगस, उसके बाद ठीक है सर।